बात कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश पुलिस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। एक ग्लोब के माध्यम से हम जानते हैं, ये आपका ग्लोब हो गया। और देखिए ये आपकी दिशाएं हो गई चार, ये हो गई पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। ये ग्लोब है। मान लीजिए हमारी ये जो मुंडिया है ये पूरा ग्लोब है। अब देखिए इस ग्लोब में क्या होता है, अब पृथ्वी को एक बीच से एक रेखा ऐसे काट दीजिए। बीच से काटने वाली रेखा कौन सा नाम जानते हैं, इस रेखा का नाम बताइए आप। इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे आप, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब जैसे आप ऊपर जाएंगे, 1 डिग्री आप अक्षांश गए, 2 डिग्री आपने गए, ऐसे जाते जाते आपने गए और जा रहे ऊपर की तरफ से। पृथ्वी के ऊपरी वाली भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जैसे आप 23.5 डिग्री, मान लीजिए यहां पे है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है। ये आपका है उत्तरी गोलार्ध, सॉरी ये आपका है उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं आप, उत्तरी गोलार्ध। तो इस रेखा को आप क्या नाम देंगे, कर्क रेखा। भाई क्या कहेंगे, कर्क रेखा। मतलब बीच वाली रेखा को जो पृथ्वी से काट रही है इसको क्या कहेंगे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और जैसे आप ऊपर गए 23.5 डिग्री, वो रेखा कौन सी होगी, कर्क रेखा। मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप कहेंगे कर्क रेखा। और ये ऊपर जो ये बिंदु है बाबू, ये इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। और देखिए आप जैसे नीचे आएंगे, आप नीचे वाली पार्ट पे आएंगे इस ग्लोब के, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। अब जैसे आप नीचे आइए, वही सेम कंडीशन होगा आपका। अब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश आप आ रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में। आप 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आ रहे हैं, तो बताइए यहाँ कौन सी रेखा। इधर तो आप गए ऊपर जा रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर गए तो आप कर्क रेखा, लेकिन 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा प्यारे बच्चों बोलते हैं। अब देखिए ये आपका कंडीशन ग्लोब का हो गया, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तीनों रेखाओं के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश देखिए मैंने, अक्षांश किसे कहते हैं, जो पूरब से, वह काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब दिशा में खींची जाती है। मतलब ये आपका भूमध्य रेखा, ये ऐसे जैसे पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब दिशा में जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि देखिए 1 डिग्री अक्षांश के बीच को क्या कहते हैं, इसके गए इस स्थान को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जोन या कटिबंध प्यारे बच्चों बोलेंगे। क्या कहेंगे, जोन या कटिबंध कहेंगे। अब देखिए आप जैसे यहां से 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में कौन सा जोन या कटिबंध पूछा जाएगा, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में जो कटिबंध होगा उसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध। अब जैसे आपसे पेपर वाला मजाक बना देगा, क्या कहेगा भाई कि भारत का जो जलवायु है कैसा है, तो आप क्या बताएंगे, भारत का जो जलवायु है वो आपका जो है प्यारे बच्चों, ये आपका उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सूर्य भगवान एकदम यहाँ पे एकदम अपना प्रकोप बहुत जबरदस्त दिखाते हैं। जैसे देखिए आप जानते होंगे कि हमारे दक्षिण भारत में आप देखते होंगे कि वहां गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं, और यहाँ आप उत्तर की दिशा में चले जाएंगे तो वहां क्या होता है, ठंड का मौसम प्रभावशील होता है। अब देखिए आप, तो हमारे देश का जो जलवायु है, मौसम है, वो कैसा है,
उष्णकटिबंधीय जलवायु आपसे बताना पड़ेगा। अब देखिए बात यह है, अब हम चलते हैं कि दोनों दो अक्षांशों के बीच की कुल दूरी की बात कर रहा है। अभी तो हम जाने कि दो अक्षांशों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, जोनिया कटिबंध कहते हैं। अब बात आ रही है दो अक्षांशों के बीच की कुल दूरी की बात कर रहे हैं। दो अक्षांशों की बीच की कुल दूरी, और कुल दूरी की बात कर रहा है तो कितना बताएंगे, 111 किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर नहीं बताएंगे भाई, 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। 1 डिग्री के मद्देनजर कितना होगा, 111 किलोमीटर होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए अब हम चलते हैं, अब बात हो रही है किसकी, देशांतर की। अब देशांतर किसे कहते हैं ये तो जानेंगे। वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है, मतलब इधर मान लीजिए हम खड़े हैं उत्तर। अब भाई देखिए ये एक आदमी यहाँ खड़ा हो गया, एक आदमी यहाँ खड़ा हो गया, और एक देखिए ये आदमी इधर से आ रहा है, ऐसे चले जाइए भाई, इधर से आ रहे हैं, यहाँ से चले आए यहाँ पे, और फिर यहाँ से फिर इधर चले जा रहे हैं। उत्तर से आ रहा है दक्षिण, और दक्षिण से कहाँ जा रहा है, उत्तर जा रहा है। तो वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रहा है उसको क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों ये बात है, अब आपसे पूछा जाएगा सेम टू सेम, वैसे जैसे मैंने अक्षांश में बताया था वैसे यहाँ देशांतर की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ऐसे खींच रखा हूं, ये आपका ये खींच लिए, ये आपका क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण खींच रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, ये देशांतर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा दो देशांतरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। इस स्थान की बात कर रहा है तो इसके स्थान को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा दो देशांतरों के बीच की दूरी पूछा जाएगा, तो दूरी प्यारे बच्चों क्या हो गया, 111.32 किलोमीटर बताइएगा। तो मतलब वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है उसे देशांतर कहते हैं, और दो देशांतरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा दो देशांतरों के बीच की कुल दूरी कितना है, 111.32 किलोमीटर। अब देखिए अब बात चलते हैं, ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब देखिए ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब यहां से मान लीजिए आपका 180 डिग्री हो गया। अब आपसे कहा जाएगा कुल देशांतर की संख्या पूछा जाएगी। कुल देशांतर की संख्या जो होती है 360 डिग्री होती है। अब आपसे कहा जाएगा जैसे ये 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री का आप विपरीत पूछेगा भाई, विपरीत का मतलब उल्टा। जैसे मान लीजिए विपरीत, जैसे हमारे सामने कोई आदमी खड़ा है ना, तो पूछेंगे भाई हम इसका विपरीत बताइए, तुम्हारा जो उल्टा ऐसा हो जाएगा भाई, उसी को कहेंगे विपरीत ना भाई। देखिए कैसे, अब देखिए 0 डिग्री है, इसका विपरीत कर रहा है, तो 0 डिग्री का विपरीत अगर पूछेगा तो आप कहिएगा 180 डिग्री। अगर कहेगा 1 डिग्री का विपरीत कहेगा तो 1 डिग्री का विपरीत आप कहिएगा 180 माइनस 1, आप क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या बचेगा, 179 आपका बचेगा। अगर 3 डिग्री कह रहा है, 3 डिग्री का विपरीत कह रहा है, तो 3 डिग्री का भाई क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं भाई। तो 3 डिग्री है ना, 180 माइनस 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 177 पहुंचेगा। क्या, ये देशांतर की संख्या कह रहा है। अगर अब आपसे पूछेगा, पेपर वाला मजाक बनाएगा भाई, तो देखिए अब बात ये हो रही है, जैसे अब पूरा देशांतर कुल देशांतरों जैसे कह रहा, अब यहाँ 0 है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी, 360 है। तो एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगा रहे हैं तो कुल देशांतर जो कोण बनेगा वो 360, कितना 360 हो गया। एक चक्कर लगा रहे हैं तो कितना घंटा होगा,
1 घंटे का मतलब एक चक्कर लगाएंगे कितने 24 घंटे के, कितने 24 घंटे बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब हम निकालेंगे, देखिए कि 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे। तो 24 घंटे हो गए, ये 24 गुणते 1 घंटे बराबर कितना होता है भाई, 1 घंटे बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। क्या होता है 60 मिनट। और देखिए 24 हो गया ना भाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे 60 मिनट, क्या लिखेंगे 60 मिनट बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए।